इसराइल का भी यही स्टांस है। तो क्या ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में कि इसराइल और इंडिया मिलके कोई ऑपरेशन लॉन्च करें और पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलात? ये एक दफा पहले हो चुका है। आप किसी अफगानी के पास चले जाएं जो पाकिस्तान मार्केट में काम कर रहा है, अच्छा, उसके हमेशा नेगेटिव रिमार्क्स देगा पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान से नफरत करते हैं। नफरत कर। एक बात इसमें ये की कि एक मखसूस जमात चाहती है कि हमारी हुकूमत आ जाए तो पाकिस्तान ठीक होगा। ये तो फिर सारी जमातें चाहती हैं। ठीक है। नहीं, वो कहते हैं कि ठीक हम है, प्रोटेस्ट करें, वो कुछ करें, बस प्रोटेस्ट गोल क्या की तरह। करे? आपने कहा स्टूडेंट्स में दम है, मैं कहता हूं है। अच्छा। यूनिटी स्टूडेंट्स की मौजूद है और स्टूडेंट में ये दम है, मगर स्टूडेंट पढ़ा लिखा तबका है, वो किसी इंतशार पसंद के पीछे नहीं खड़ा हो। अफगानी ये कहते हैं कि जेलम तक का इलाका हमारा हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया। बहुत से मुल्ला, बहुत से ऐसे लोग जो फतवा देने के लिए, इंसानियत को मारने के लिए तो फतवा जारी कर सकते हैं, मगर इंसानियत को बचाने के लिए नहीं कर सकते। सुनने वाले इस बात से इख्तलाफ करेंगे और मेरी स्टडी ये कहती है कि अमेरिका इसराइल के साथ नहीं है, इसराइल ने अमेरिका को रखा हुआ है। अच्छा, इसराइल इतना स्ट्रांग है कि अमेरिका उसके कहने पे चलता है। अमेरिका उसके कहने पे चलता है। अच्छा, तालिबान बनाए किसने? पाकिस्तान ने। तो अब तालिबान ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है। यही तो प्रॉब्लम बनी है। वो प्रॉब्लम किसकी वजह से बनी? मैं यही प्रॉब्लम किसकी वजह से बनी? पाकिस्तान ने अगर ना ना तालिबान ना बनाए ना तो जी। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में से कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे और उन खबरों पर इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। पहली खबर है, इसराइल ने कतर पर हमले के बाद यमन पर भी हमला कर दिया है और बात यहां पर रुकती नजर नहीं आ रही। नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वार्न किया है और कहा गया है कि जिस तरीके से 9/11 के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में, खासतौर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसी तरीके से इसराइल भी एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। इससे आगे बढ़े तो खबर है कि इंडिया के 2 जासूस कतर में इसराइल के लिए स्पाइंग करते पकड़े गए हैं। इस खबर में कितनी सदाकत है? क्या वाकई में इंडियन जासूस कतर में मौजूद थे और इसराइल के लिए काम कर रहे थे? ये खबर की सोर्स क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़े तो नेपाल की बात करते हैं, जहां पर बड़े लेवल का प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद सुनने में आ रहा है कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी एक मखसूस सियासी पार्टी है जो कि मिलिट्री के अगेंस्ट, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की तैयारियां करती नजर आ रही है। ये एक मुहिम चलाती नजर आ रही है। वो मुहिम कहां तक, किस हद तक कामयाब होगी? क्या पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे आर्मी के अगेंस्ट, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट? इसके ऊपर भी इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर बात करते हैं जी इसराइल और फलस्तीन, इसराइल और जितनी भी इस्लामिक स्टेट्स हैं उनके खिलाफ जो एक जंग चल रही है, एक मुहाज चल रहा है, उसमें पाकिस्तान के जो मजहबी जमातें हैं, मजहबी लीडर्स हैं, उनकी क्या स्टेटमेंट सामने आई हैं और उनका क्या रोल है पाकिस्तान में? मुल्लाइज्म की बात करेंगे इन डिटेल, इन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना जुनैद साहब, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेसमैन हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम, जैसा क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और देखने वाले अब आपको सुनना पसंद करते हैं। नो डाउट बहुत से लोग आपसे एग्री और बहुत से लोग डिसएग्री भी करते हैं। डिसएग्री करना तो उनका राइट है ना। जो जो नई बात जिसे अच्छी लगती है, जिसे सच सुनना पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो डिसएग्री तो कर सकते नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, आप जो बात कर रहे हैं शायद उसमें उतनी हकीकत ना नहीं हो, नहीं नहीं, वो तो हर एक वो बात ठीक है। वो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जी जिनका हमें शायद इल्म कम हो, लोगों को ज्यादा हो, बिल्कुल और ये होता भी आया है। जी बिल्कुल। इसराइल के ऊपर बात करते हैं जी, क्योंकि जी बड़ी आज जबरदस्त किस्म की वीडियो बनेगी और बड़े बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। जी जी क्या जी कहना चाहेंगे? इसराइल ने पहले कतर पर, फिर अब यमन पर और फिर अब जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के अगेंस्ट, इनडायरेक्टली चाहे आई है लेकिन खबरें हैं, पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है, हमारा अपना मीडिया ये कह रहा है कि इसराइल पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रहा है। जो सब आपको याद होगा, लास्ट जो हमारा प्रोग्राम हुआ उसमें मैंने आपको एक फिक्रा बोला था कि कतर कोई भी हमला इसराइल पे नहीं करेगा। आज कितने दिन हो गए? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ मजम्मती बयानात दे सकता है उसे, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कतर
कतर आपको अभी रिसेंटली उन्होंने असला खरीदना शुरू किया है, मगर कतर के पास अपनी कोई फौज नहीं है, एस्टेब्लिश फोर्स नहीं है। एस्टेब्लिश फोर्स नहीं है। उनकी बेसिक हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिका की है। नहीं, अगर जैसे देखें इंडिया के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं और इसराइल और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी बेहतर हैं। इंडिया का भी यही स्टांस है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं जो इंडिया में, इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज, खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में आके टेररिज्म के रिलेटेड एक्टिविटीज करती हैं। इसराइल का भी यही स्टांस है। तो क्या ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में कि इसराइल और इंडिया मिल के कोई ऑपरेशन लॉन्च करें और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात? ये एक दफा पहले हो चुका है। अच्छा, ये हो चुका है। इंडिया और इसराइल मिल के पाकिस्तान के साथ हमारे एटमी प्रोग्राम को तलफ करना चाहते थे, मगर उस दौर की लीडरशिप ने भी इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और इंडिया को पीछे हटना पड़ा इस बात से। और इसराइल कभी भी डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, उसे कोई ना कोई साथ सहारा चाहिए और उसका मजबूत सहारा इंडिया बनता है। जैसा कि नेतन्याहू ने बताया कि पाकिस्तान इंडिया की जंग में हमने उन्हें ड्रोन्स दिए, इंडिया को हमने उन्हें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज दी हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मगर क्या हुआ? दुनिया जानती है कि उस जंग का अंजाम क्या हुआ। इंडिया तकरीबन 3 से 4 दिन तक पाकिस्तान पे अटैक करता रहा और पाकिस्तान के एरियाज को हिट किया। पाकिस्तान के चंद घंटों के अटैक ने जंग रोक दी। वो तो अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। वो फिर नुकसान तो हुआ ना। इधर मैं देखने वालों से सवाल करना चाहूंगा कि ये एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से कि अगर इंडिया जंग जीत रहा था तो क्यों जंग रोकनी पड़ी इंडिया को? मतलब एक क्वेश्चन है। और अगर पाकिस्तान जंग जीत रहा था तो क्यों पाकिस्तान को रोकनी पड़ी? और अगर ये कहें कि भाई जंग बिल्कुल बराबरी की सतह पे जा रही थी तो अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट की, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंट्रीज अमेरिका के ऑर्डर को मानते हैं। भाई मैं इसका एक छोटा सा, देखने वाले अपने कमेंट बॉक्स में ओपिनियन जरूर दीजिएगा। छोटा सा जवाब मैं भी इसका आपको देता हूं। अगर इंडिया ऑपरेशन संदूर विन कर रहा होता तो वो जंग को क्यों रोकता? वो जंग को कंटिन्यू रखता। उनका ये कहना है जी हमने अपने टारगेट्स हिट कर दिए थे। ना टारगेट हिट नहीं कर दिए थे। जैसा कि उनका मीडिया बता रहा था, लाहौर पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, फलां शहर पे कब्जा हो गया। इंडिया तो इस कंडीशन में जंग पे आया था कि हमने पाकिस्तान से इसका एक बड़ा हिस्सा छीन लेना है, मगर चंद घंटों की पाकिस्तान की जंग इंडिया को घुटने टेकने पे मजबूर किया, उसे बैक स्टेप लेना पड़ा। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफा कह चुके हैं, ट्रंप साहब, कि ये जंग मैंने रुकवाई है। इंडिया डिनाई करे कि उन्होंने नहीं रुकवाई। नहीं, वो इंडिया तो स्टेटमेंट देता है कि हाँ भाई अमेरिका के कहने पे सीजफायर हुआ ना। तो अमेरिका के कहने पे सीजफायर किया इन्होंने, क्योंकि इनका नुकसान हो रहा था। लेकिन ये जब तक इसमें एक और टेक्निकल बात है, जब तक इंडिया पाकिस्तान को मार रहा था उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों नहीं रोका? तो इंडिया पाकिस्तान को मार रहा था स्टार्ट में। हाँ ठीक है, तो उस वक्त ट्रंप ने क्यों नहीं रोका? ट्रंप को अचानक क्यों ख्याल आया? उसे उस वक्त ख्याल आया जब इंडिया टूट रहा था। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि एजेंसीज जो अदारे काम करते हैं, कोई रिपोर्ट्स हों कि या पाकिस्तान की तरफ से एटॉमिक अटैक कर दिया जाएगा या इंडिया की तरफ से एटॉमिक अटैक कर दिया जाएगा, जिससे जाहिर बात है पूरी दुनिया को भाई मैं तो फिर वही बात करूंगा कि चंद घंटे पाकिस्तान ने किया, चंद घंटे का अटैक। नहीं, वो इंडिया 3 दिन से कर रहा था, इंडिया 3 दिन से कर रहा था जी। उस वक्त ट्रंप ने क्यों नहीं रोका? ट्रंप को अचानक उस वक्त ख्याल क्यों आया जब पाकिस्तान ने अटैक किया? ठीक, चले इसके ऊपर तो देखने वाले अपनी ओपिनियन जरूर देंगे। अब अगली खबर की तरफ आते हैं कि इंडिया में, बल्कि इस खबर से पहले इंडिया वाली खबर, क्योंकि इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि 2 जासूस जो पकड़े गए। इससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो इसराइल और फलस्तीन की अगर बात करें, जितनी भी इस्लामिक स्टेट्स हैं आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, एक रैली निकलती नजर आ रही है फलस्तीन की तरफ के भाई हमने इसराइल ने जो कब्जा किया है उसको छुड़वाएंगे। उसमें क्या पाकिस्तान का रोल है? उसमें दूसरे जो कंट्रीज हैं इस्लामिक, उनका क्या रोल है? क्या कहेंगे भाई? वो रैली कब्जा छुड़ाने के लिए नहीं, अच्छा, उनका मुहासरा तोड़ने के लिए जा रही है, जो फलस्तीन के इस वक्त अवाम को अद्वियात, खुराक,
इन तमाम चीज़ों की, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों की जो कमी है, जो उन तक नहीं पहुंच पा रही, इसराइल किसी को वहां तक एक्सेस नहीं दे रहा, उस महासरे को तोड़ने के लिए एक काफिला रवा दवा है जो किसी भी हुकूमती पैमाने पे नहीं, ये को एनजीओज हैं, को नौजवान नस्ल है, इंसानी हकूक की बुनियादों पे ये काफिला निकला है, जिसमें कोई मिलिट्री फोर्स नहीं। ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नौजवान पढ़े लिखे ये लोग निकले हैं। और इनमें बड़ी खूबसूरत चीज एक है जिसका जिक्र मैंने लास्ट टाइम भी किया था आपसे। इस सब काफिले में सबसे मकबूल जो लड़की है, गरीटा उसका नाम है, सूडान की रहने वाली है और मजहब की ईसाइयत है, क्रिश्चियन है। वो लड़की इसमें नुमाया है, एक लड़की लीड कर रही है। लीड तो खैर एक एनजीओ कर रही है, मगर बज़ाहिर रोल इसका नजर आता है स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे। एक तुर्की की मुसलमान लड़की है, वो भी लीड कर रही है। ठीक है। अब आप ये देखें, आप पहले वो एक बात कर रहे थे इसराइल के हवाले से कि मुल्ला साहबान का क्या रोल है पाकिस्तान में। जो जाहिर बात है, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में जब भी अगर किसी इस्लामिक कंट्री पर मुश्किल वक्त आएगा तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान से मजहबी जमातें या पाकिस्तान के मजहबी जमातों का ये नैरेटिव है कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम के ठेकेदार हैं या पूरी दुनिया में इस्लाम की हिफाजत, मुस्लिम कंट्रीज की हिफाजत हम करेंगे। तो क्या हम हिफाजत कर रहे हैं या हम अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे? अच्छा, ये दो क्वेश्चन है जी। आपको पहले मैं क्लियर करता जाऊं, सुनने वालों को भी क्लियर करता जाऊं। आप जो इसराइल, कतर और ये इस्लामिक ममालिक की जंग की बात कर रहे हैं, इनमें जो मुल्लाइज्म का रोल है वो कोई बज़ाहिर नहीं है, क्योंकि ये रियासतों का मामला है। वो ज्यादा से ज्यादा कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। जहां वो कर सकते थे, जो हम ये एक काफिले की बात कर रहे हैं जो फलस्तीन के लिए निकला है, जो यहां घोड़े पे बैठ के हाथ में तलवार पकड़ के अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्यों नहीं गए इस काफिले के साथ? जा सकते थे ना, ये रियासती मामला तो नहीं था। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक इसमें बहुत से मुल्ला, बहुत से ऐसे लोग जो फतवा देने के लिए, इंसानियत को मारने के लिए तो फतवा जारी कर सकते हैं, मगर इंसानियत को बचाने के लिए नहीं कर सकते। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर किसी पर भी फतवा लगाया जाए और आसानी से उसका सर तन से जुदा, और बहुत सी ऐसी मजहबी जमातें हैं जो रेडी होती हैं, बिल्कुल तैयार रहती हैं कि किसी पे भी फतवा लगाएं और उसे काट दें, या फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए रखा गया है, चाहे वो रियासत को ब्लैकमेल किया जाए, किसी सियासी पार्टी को ब्लैकमेल किया जाए, या किसी भी और मकसद में यूज किया जाए। ये सवाल आपका अच्छा है। इसका वाज़ेह जवाब कि ये मुल्लाइज्म जितना भी है, इन सब को रियासत के खिलाफ, रियासत पे प्रेशर के लिए, रियासत नहीं सॉरी हुकूमतों पे प्रेशर के लिए इन्हें प्रमोट किया जाता है, और ये अपनी अपनी दुकानदारियां सजा के बैठे हैं। ये आपको फिरकों में तकसीम करके बैठे हैं, शिया सुन्नी जितने भी फिरके हैं, ये उनमें आपको तकसीम करके बैठे हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं, दीगर मज़ाहिब में भी फिरका वारियत मौजूद है। ठीक, उन सब ने भी इस चीज पे अमल पैरा किया है कि जो हमारा फिरका है वो मजबूत है। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं है कि नहीं है। और तमाम मज़ाहिब के जो रहनुमा कहलाते हैं, जैसे हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने मज़ाहिब इस दुनिया में मौजूद हैं, तमाम मज़ाहिब के जो रहनुमा हैं, उन्होंने हमेशा इंसानियत को फौकियत दी है। ठीक, ये उनके बाद इन्होंने तो दुकानदारियां चलाई हैं इसकी। ठीक है राना साहब, अगले सवाल, अगली खबर की तरफ चलते हैं। खबर है कि इंडिया के 2 जासूस कतर में पकड़े गए हैं, इसराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे। क्या इस खबर में कितनी सदाकत है या ऐसे ही एक रूमर है, क्या कहना चाहेंगे? आपको याद होगा हमारा एक प्रोग्राम था, उसमें भी जिक्र हुआ था ईरान की जंग का।
उसमें भी इंडियन जासूस का जिक्र हुआ था, ठीक है। क्योंकि इसराइल और इंडिया का आपस में गठजोड़ है। अच्छा। उस जंग में भी इंडियन जासूस उनके लिए काम कर रहे थे, मुसाद के लिए। और ये जो कतर है, कतर में आपको शायद याद हो कि ना हो कि 2022 में 8 नेवी के अफसर कतर में पकड़े गए थे, ये जासूसी के ही केस में। इंडियन नेवी के इंडियन नेवी के ऑफिसर, लेकिन 8 ऑफिसर। लेकिन उस खबर को ठीक है। अगर प्रॉपर हम लेके जी, चले, जी। आधी खबर ना सुनाए, पूरी नहीं, खबर नहीं, सुनाए, पूरी तो सुनाता वो हूँ, पूरी 8 के सुनाता 8 हूँ। जी। मैं पूरी सुनाता हूँ। 2023 में उनको सजाए मौत सुनाई गई कतर की अदालत में, जी, इंडियंस को। उसके बाद 2024 में 24 से पहले एक दफा उनके सजाए मौत में नरमी के लिए दोबारा अपील की गई। इंडिया ने डिप्लोमेटिक वे पे वर्क किया, दोबारा अपील की गई। उसके बाद 2024 में उन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है। अब देखें, इसमें आपको मैं वही पुरानी कड़ियां मिलाऊंगा। इंडिया, इसराइल, अमेरिका उस दौर में गठजोड़ था। और कतर किसका है? अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस तो एयरबेस वहां पे है। ठीक है। ये ग्रेटर इसराइल जो चलता है, इसमें ये सारा अरब आता है। ठीक। ईरान तक आता है। और ये जरूरी नहीं है कि नेतन्याहू सब पे हुकूमत करे। ये उसका एक नमूना है। वो बता रहा है कि भाई अब हम पूरी दुनिया में, मतलब ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। ये देखें, ये अरब हमने अपने कब्जे में कर लिए हैं, और कर लिया आपके ख्याल से? काफी हद तक। ठीक। उसकी रीजन क्या है, मतलब क्या वजह है? छोटा सा इसराइल है, थोड़ी सी आबादी है, और कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन एक एक को चुन चुन के, अगर मेरी बात शायद किसी को तल्ख लगे, लेकिन सच है, ईरान को उठा के मारा कि नहीं? मारा। जैसे ईरान के सदर को जो हादसा हुआ, इसके अलावा उनके टॉप लेवल इंजीनियर्स को प्रॉपर निशाने पे जाके मारा। फिर इसके अलावा यमन की बात कर लें, इसके अलावा भी कतर की बात कर लें। आप क्या समझते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से इसराइल पूरी दुनिया पे इस्लामिक कंट्रीज को खास तौर पे टफ टाइम दे रहा है, या फिर कोई और रीजन है, या उसके साथ अमेरिका है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? अच्छा, बहुत सुनने वाले इस बात से इख्तलाफ करेंगे, और मेरी स्टडी ये कहती है कि अमेरिका इसराइल के साथ नहीं है, इसराइल ने अमेरिका को रखा हुआ है। अच्छा, इसराइल इतना स्ट्रांग है कि अमेरिका उसके कहने पे चलता है? अमेरिका उसके कहने पे चलता है। अच्छा, ठीक। तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे चलता है, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली पाकिस्तान इसराइल के कहने पे चलता है। इसमें थोड़ी सी बात को चेंज करेंगे। चलें, आप अपनी बात कंप्लीट। पाकिस्तान और अमेरिका का आपस में जो रिश्ता है, उसकी मजबूरियां हैं कुछ। हमारी तमाम इकोनॉमी IMF के सपुर्द है, और IMF जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में है। ठीक है। कर्जे वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, उनसे हम कर्जे लेते हैं, हमारी इकोनॉमी उनके सर पे चलती है। हमें उनकी बात मानना हमारी मजबूरी है। ठीक। वो खुशी नहीं है, और हम समटाइम्स स्टैंड भी ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि बहुत सारी, वो आप एक इंतशाल पसंद जमात की बात कर रहे थे पाकिस्तान में। नहीं, उस खबर पे आते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं। मैं उसके बारे में एक छोटी सी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बात करना। जब ये अपने फील्ड मार्शल अमेरिका गए, उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अड्डे दे आया जी अमेरिका को। वो पागलो, ईरान के गिरदोनवा जितने कंट्रीज लगते हैं सब में अमेरिका की एयर बेसिस मौजूद हैं, और उन्होंने पाकिस्तान से क्यों ले ली? ठीक है। नहीं, ये नैरेटिव या ये खबरें ऐसी चल रही थी, और ये एक नैरेटिव बनाया गया ना। बेसिकली उस जमात का मकसद मुल्क में सुकून ना हो। उनका मकसद पाकिस्तान नहीं है, उनका मकसद हुकूमत है कि हमारी हुकूमत होगी तो ठीक है, बाकी अगर कोई भी आएगा तो वो गलत है। नहीं, उनका ये भी तो कहना है ना, जो मेजोरिटी की अगर राय है, अगर खान साहब की हम बात करेंगे जी, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो डेमोक्रेसी है,
वोट का हक हर एक को मौजूद है, जिसको वोट दिए जाए उसी की हुकूमत है, उनका तो ये मेरे ख्याल से नैरेटिव है। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आप कहते हैं कि जिसकी तरफ ज्यादा पब्लिक है, जी। जिस बात को पब्लिक मानती है, हमें मानना चाहिए। हम्म। क्या हजरत इमाम हुसैन फिर हम्म। हक पे नहीं थे? हक पे थे, ये तो वो दुनिया हक पे मानती थी है, ना। दुनिया मानती है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन उनमें तादाद कम लोगों की थी, ऐसे ही। तो फिर ये हम जजीद को ठीक कह दें? ठीक। अगर चले, इसी बुनियाद पे ही फैसला करना है। नहीं हम मजहबी टच ना दें तो नहीं नहीं, ज्यादा बेहतर मजहबी है, क्योंकि भाई, हमारा मैं तो हमारा जो आपको प्रोग्राम रहता है ना, मैं तो भैया को बिल्कुल मिसाल दे रहा हूँ। बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और समझ लें कि आपने न्यूट्रल सा आपने प्रोग्राम रहता है। आपने जब आप मजहब को ले आते हैं ना तो आपने आपने जी। बात की है मेजोरिटी की, जी। तो वो मैंने उस पर एक मिसाल दी है। ठीक है। चले, हम अगली इसके ऊपर प्रॉपर बात करते हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जैसे नेपाल में देखा गया, सुनने में आ रहा है कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जो एक जमात है जिसका ये नैरेटिव है, ये जो एक मुहिम चला रही है, जो कोशिश कर रही है कि भाई पाकिस्तान में एक इनकलाब के नाम से कोई चीज आए जिसमें हमारी पार्टी दोबारा अरूज पे आए, दोबारा से हमारे प्राइम मिनिस्टर बने और तभी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। क्या समझते हैं, पाकिस्तान में भी नेपाल जैसी सिचुएशन हो सकती है, बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो सकती है? क्या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में इतना दम, इतना खम है, या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इतनी यूनिटी है कि वो भी सड़कों पर निकले और हुकूमत को गिरा दें? आपने दो तीन सवाल मिक्स कर दिए आप इसमें। दो तीन सवालों के जवाब हाँ, दे दें। आपने एक बात इसमें ये की कि एक मखसूस जमात चाहती है हम्म। कि हमारी हुकूमत आ जाए तो पाकिस्तान ठीक होगा। ये तो फिर सारी जमातें चाहती हैं। ठीक है। नहीं, वो कहते हैं कि ठीक हम है, प्रोटेस्ट करें, वो कुछ करें, बस प्रोटेस्ट क्या गवर्नमेंट आए। करे? आपने कहा स्टूडेंट्स में दम है, मैं कहता हूं है। अच्छा। ठीक है, उसकी एक वाज़िया मिसाल रिसेंटली पंजाब कॉलेज का वाकया चला। हम्म। वो गलत था, ठीक था, वो एक अलग मैटर है। हम्म। मगर स्टूडेंट ने अपनी ताकत दिखाई, चंद कॉलेजेस के स्टूडेंट निकले और उन्होंने लाहौर को हिला के रख दिया। यूनिटी स्टूडेंट्स की मौजूद है और स्टूडेंट में ये दम है, मगर स्टूडेंट पढ़ा लिखा तबका है, वो किसी इंतशार पसंद के पीछे नहीं खड़ा होगा। चंद इंतशार पसंद लोग इंतशार पसंदों को पसंद जरूर करते हैं, मगर एक मखसूस तबके के वो लोग हैं। आप जिधर पूरे स्टूडेंट को कंसीडर करते हैं ना, तो वो यूनिटी स्टूडेंट्स में दम भी है, स्टूडेंट एजुकेशन भी रखता है, स्टूडेंट गहरी अवेयरनेस भी रखता है। वो इसलिए इस इंतशार पसंद टोले के पीछे मुश्तरका होकर खड़ा नहीं होता। ठीक है। राना साहब, मुझे लास्ट में बताएं, आपने ये जो बात की है ना कि स्टूडेंट अवेयरनेस रखता है, स्टूडेंट एजुकेशन रखता है, स्टूडेंट सोच रखता है पाकिस्तान का, अगर इतना कुछ रखता है तो फिर पाकिस्तान के हालात क्यों नहीं बदल रहे? क्या वजह है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है? पाकिस्तान के नौजवान को कोशिश है कि किसी तरीके पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी जी, ठीक है। तो क्या वजह है इसमें जो आपने सवाल किया ना, बड़ा खतरनाक सा कर दिया है। अच्छा, तो जवाब देना। जवाब तो मैं दूंगा। अच्छा, आपको पता है मैं जवाब दूंगा जी। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो ये तो बहुत सारों को अच्छी नहीं लगेगी जो मैं अब करने लगा। एक तो जो बाहर जाने का आपने कहा, बाहर जाना का तो आप यूके में चले जाएं। यूके के लोग दुबई आना पसंद कर रहे होंगे, दुबई वाले यूएस जाना पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट टूरिज्म के हवाले से जाना नहीं, चाहते हैं। टूरिज्म के हवाले से हट के इमिग्रेशन वहां अप्लाई कर देते हैं। वो आना जाना लगा रहता है। अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, साथ वाले की स्टेबल है, तो लोग उधर चले जाते हैं। एक दौर था बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान में आते थे, आज अफगानिस्तान के लोग ये कहते हैं, बहुत सारे ये इंतशार पसंद जमात का टोला ही कहता है कि वहां जी अफगानिस्तान में जो है वो डॉलर सस्ता है, अफगानी आज भी पाकिस्तान में बैठे जॉब कर रहे हैं। अच्छा। क्यों कर रहे हैं? जाते क्यों नहीं? निकाला तो गया है। नहीं, निकाला गया है भाई। आप किसी अफगानी के पास चले जाएं जो पाकिस्तान मार्केट में काम कर रहा है, यहां से वो लाखों रुपया कमा रहा है, उसे आप जाके पूछ लें वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है। अच्छा। उसके हमेशा नेगेटिव
रिमार्क्स देगा पाकिस्तान के बारे पाकिस्तान से नफरत करते में? हैं। नफरत करते हैं। क्यों? अफगानिस्तान के लोग मुस्लिम भी हैं, नेबर भी हैं, शरी निजाम भी है, और पाकिस्तान में आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ही वो खाते रहे हैं या खा रहे हैं, या यहाँ पे मेहनत करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और फिर अफगानिस्तान में जाके वो सिस्टम को बेहतर करते हैं। तो क्या वजह है फिर पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं और इंडिया से मोहब्बत करते हैं? या कम से कम मोहब्बत नहीं कह सकते तो इंडिया के अगेंस्ट उतनी नफरत नहीं करते? और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैचेस देख लें आप, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो इंडिया को सपोर्ट करते नजर आते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो लड़ाई हो जाती है वहां पे। लेकिन इंडिया और आप देखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में अगर अफगानिस्तान जीतता है तो इंडिया के लोग भी जश्न मनाते हैं, उनके क्रिकेटर्स बकायदा भंगड़े में डालते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की आपस में क्या लड़ाई है? मेरे ख्याल से तो मेजर इशू कश्मीर का है, उसके बाद फिर बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से इश्यूज है ना, टेररिज्म और ये हम यहाँ पे इल्जाम लगाएं वो वहां से। अफगानी ये कहते हैं कि जेलम तक का इलाका हमारा हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया। ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो नहीं मानते। ठीक है। सेकंड उनकी ये रही, इसमें जो नहीं, आपने उनका जो एक रीजन ये भी है, वो कहते हैं कि आपने अमेरिका को अड्डे क्यों दिए अफगानिस्तान के? मैं उधर जा रहा हूं, सेकंड उसमें ये आता है, फिर तो अफगानी जो है वो कोई शराई पसंद, कोई जो मजहबी लिहाज से वो अच्छे लोग तो नहीं है। क्यों? अगर अमेरिका के को अड्डे देना और दीगर मामला, इससे पहले जब तालिबान को क्रिएट किया गया, ये एक लंबा प्रोग्राम जाएगा। जी नहीं, मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूं, ये किसी और प्रोग्राम में सवाल कीजिएगा। जब अफगानिस्तान रशिया का हिस्सा हुआ करता था, वहां मिनी यूरोप था ये, बल्कि हो सकता है यूरोप से भी ज्यादा वहां पे एडवांस माहौल था जी। अफगानी तो उसमें भी खुश थे फिर, उस वक्त तो नहीं वो कहते थे शरई लिहाज से ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये तालिबान को किसने हुकूमत दी है वहां? तालिबान बनाए किसने? पाकिस्तान ने। तो अब तालिबान ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है, यही तो प्रॉब्लम बनी है। वो प्रॉब्लम किसकी वजह से बनी? मैं यही प्रॉब्लम किसकी वजह से बनी? पाकिस्तान ने अगर तालिबान बनाए तो पाकिस्तान। भाई मैंने कहा आप पूरा प्रोग्राम इस पे रखें, चलें ठीक है, पूरा प्रोग्राम रखें, मैं आपको बताऊंगा जी। आप जो सुनना चाह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर ये पूरा प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा और तफसीर के साथ बताऊंगा कि ये कहां से बने, क्यों बनाया गया, मजबूरी उस वक्त की मजबूरियां क्या थी, और ये जो इंतशार पसंद टोला आज मौजूद है इसे किसने पैदा किया, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। और ये सुनने वालों को भी पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये इसको छेड़ना नहीं चाह रहा। यहीं पे इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मेरे जो सवालात थे उनमें क्या बेहतरी हो सकती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राना साहब ने, जुनेद साहब ने जो भी अपनी ओपिनियन दी वो किस हद तक बेहतर है, किस हद तक गलत है, या किस हद तक उसमें करेक्शन की जा सकती है, ये भी आप बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी उसी तरीके से प्रोटेस्ट हो सकते हैं जैसे नेपाल में हुए हैं, या इसराइल क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है? इसके ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।